everyone, I am Sukhpreet Kaur, Assistant Professor at Axis Institute of Technology and Management. In the last video, we have discussed about what is power theft and why do people pilfer energy. लोग power theft क्यों करते थे और प्लस उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो कितने परसेंटेज पे पावर थेफ्ट हो रहा है, अगर हम नेशनली देख रहे हैं तो कितने परसेंटेज पे पावर थेफ्ट हो रहा है. इन दैट केस व्हाट वी केम टू नो वाज इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री वेयर द पावर थेफ्ट इज़ अ बिग कंसर्न. सो नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड पावर थेफ्ट, what are the things we can do, what are the equipments we can engage in the electronic meters. So now when we talk about security seals and tampering, what is tampering? The first question is what do you mean by tampering? अगर हम मीटर में यानी कि हम चाहे पहले जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स यूज़ करते थे और अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स या फिर हम कह सकते हैं हम स्मार्ट मीटर्स यूज़ करते हैं, अगर हम उसमें कोई भी ऑल्टरेशंस करते हैं जिससे कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस हमारा स्लो डाउन हो जाए, देन दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग चेंजेस इज़ नोन एज टैम्परिंग. नाउ व्हाट इज़ द रोल दैट द सिक्योरिटी सील्स प्ले इन दिस? Now in this video we will study about what are security seals and how do they avoid tampering in the meters. Now what are security seals? After installing the meter, it is essential to seal the components that could influence the measurement of unauthorized person. Now if any person is trying to do a power theft through the meter, देखिए एक power theft होता है जो usually हम लोग टैपिंग द लाइन्स से करते हैं, यानी कि व्हेन वी टैप द लाइन्स डायरेक्टली फ्रॉम द पोल, वो तो एक विजिबल पावर थेफ्ट हो गया. नाउ व्हाट अबाउट द थेफ्ट विच इज़ डन व्हेन द मीटर्स आर टैम्पर्ड? यूजुअली उनको आइडेंटिफाई सिर्फ वही कर सकता है जिसे उसके बारे में नॉलेज होगी. सो इन दैट केस टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ पावर थेफ्ट वी यूज़ सिक्योरिटी सील्स ताकि कोई भी अनऑथराइज एंट्री मीटर में ना हो सके. अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें किसी भी मीटर में कवर करना होता है? लाइक टर्मिनल कवर, मीटर बॉडी, ऑप्टिकल पोर्ट आर द फ्यू पॉइंट्स विच रिक्वायर सिक्योरिटी सीलिंग. यानी कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अगर हम इनको सील कर देते हैं, अगर हम इनमें कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री को अवॉइड करते हैं तो इट मीन्स कि हम अपने मीटर को फुली प्रोटेक्ट कर रहे हैं. यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री होती है देन सिक्योरिटी सील्स शुड बी द फर्स्ट वन टू रिवील इट. एक्चुअल में सिक्योरिटी सील्स के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि वाई सिक्योरिटी सील्स आर सो इम्पॉर्टेंट. नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सिक्योरिटी सील्स? यूजुअली द सील्स ऑन द मीटर्स आर द वॉच डॉग्स. What do you mean by the watchdogs? यूजुअली हम लोग अपने घरों में डॉग्स रखते हैं. What do they do? वो यूजुअली ये ध्यान रखते हैं कि हमारे घर में किसकी एंट्री हो रही है, किसकी एंट्री नहीं हो रही है, राइट? अगर हम ये देखते हैं वो किसी की एंट्री को अवॉइड नहीं करते हैं, दे वॉच देम. सो इन द सेम वे अगर हम सिक्योरिटी सील्स किसी भी मीटर में एम्प्लॉय करते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू प्रिवेंट एनी ऑफ द फोर्सफुल एंट्री, रादर दे विल एक्ट एज अ टेम्पर एविडेंट सील. यानी कि अगर उसमें कोई भी थेफ्ट होता है तो उस केस में सिक्योरिटी सील्स उसके एविडेंस की तरह एक्ट करेंगी. Once again I would repeat कि अगर security seals हैं that they are not going to prevent any forceful entry. Any forceful entry means उससे ये नहीं होगा कि कोई उसमें पावर थेफ्ट नहीं करेगा या कोई उसमें ऑल्टरेशंस नहीं कर सकता है. Yes, they can do the alterations, but yes, at the same time they are going to leave the evidence for the same. यानी कि they will act like TES, that is tamper evident seal. Now यूजुअली अगर हमें कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉय करना है जिसमें कि हम ये चेक कर सकें कि इसमें कोई भी टैम्परिंग हुई है, तो ऑब्वियसली दे शुड बी ऑफ लाइक अ सिंगल यूज़. यानी कि अगर हम उसको दोबारा यूज़ करना चाहें तो हम ना कर सकें, बिकॉज अगर हमने एक बार मीटर को ओपन करने की कोशिश करी
तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा उसमें कि इसको हम दोबारा यूज़ ना करें, बिकॉज तभी तो हमें पता चल पाएगा कि इसमें कोई भी पावर थेफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है. सो इन दैट केस द टेम्परिंग सील शुड बी फॉर द सिंगल यूज़ ओनली. प्रेफरेबली आप लोगों ने देखा होगा कि इसका जो मटेरियल होता है वो यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है. सो दिस इज द रीज़न, प्रेफरेबली विद द ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड विद द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग डिस्ट्रॉयड व्हेन ओपनड. यानी कि अगर फर्स्ट टाइम कोई भी मीटर को कि इसकी जो सील होगी, जो उसकी सिक्योरिटी सील होगी, उसको टैम्पर करने की कोशिश करेगा तो वो फर्स्ट टाइम में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी. दे कैन नॉट रीयूज इट. यूजुअली अगर हम लोग मॉडर्न होलोग्राम सील्स की बात करते हैं, जब हम उनको पील ऑफ करते हैं तो उसमें यूजुअली एक रेसिड्यू रह जाता है उसके बैक साइड पे. दे लीव बिहाइंड द रेसिड्यू ऑफ द सील एज द एविडेंस व्हेन पील्ड अवे. यानी कि अगर हमने उसको कितना भी नीटली हम उसको पील ऑफ करने की कोशिश करेंगे, उसके बैक साइड पे, उसके बैक एंड पे एक रेसिड्यू रह जाएगा विच इज़ नॉन इरेजेबल. यूजुअली इसमें टैम्पर या फिर वॉइड जैसी मार्किंग्स अपीयर होती हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि इन सिक्योरिटी सील्स को हमने टैम्पर किया है, हमने मीटर में अनऑथराइज एंट्री करने की कोशिश करी है. Now the hologram seals, अब यूजुअली जब हम hologram seals को when tilted in the लाइट, अगर हम इनको लाइट में टिल्ट करते हैं तो यूजुअली वो एक इमेज देते हैं. ठीक है, दिस इमेज इज़ अ यूनिक इमेज विच इज़ नॉट नोन टू एवरीवन. यूजुअली जब कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आता है, अगर हम चेक करते हैं कि क्या ये सिक्योरिटी सील्स टैम्पर्ड हैं या नहीं टैम्पर्ड हैं, तो उस केस में हम ये भी नोटिस करते हैं कि क्या ये सिक्योरिटी सील्स ओरिजिनल हैं या नहीं है. तो ओरिजिनलिटी को उनकी प्रूव करने के लिए जब हम उनको लाइट में टिल्ट करेंगे तो वो एक होलोग्राफिक इमेज देगा. ये जो इमेज का पैटर्न होगा वो इतना यूनिक होगा कि जिसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती हो. Once security seals are broken or tampered, it can be assumed that any unauthorized entry has been made. यानी कि अगर कभी भी ऐसा फील होगा कि सिक्योरिटी सील्स को टैम्पर किया गया है तो उससे ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे एक अनऑथराइज एंट्री हुई है. ना यू माइट हैव हर्ड कि सील्स को टैम्पर भी नहीं किया गया और उस मीटर में पावर थेफ्ट भी हो रहा हुआ है. तो इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? यूजुअली ऐसा तब होता है जब या तो जो इंस्पेक्शन करने आ रहा है उसे पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि उन्हें चेक कैसे करना है कि सिक्योरिटी सील्स टैम्पर्ड है या नहीं. सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है कि जो अथॉरिटीज़ हों वो कंज्यूमर के साथ इक्वली इन्वॉल्व हों. ठीक है, उनको ये भी पता हो कि इसमें टैम्परिंग हो रही है और वो अवॉइड कर रहे हों. इट कैन बी एनी रीज़न for which they are avoiding such things. So in this case we have categorized the meters into two parts. Now what are the types of energy meters? अब security seals तो चाहे electromechanical मीटर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो, दोनों में हम यूज़ करते हैं. Now if we move to types of meter, then there are two types of meter. The first one is electromechanical meter and the second one is electronic meter. So in this case, first we will study about how power theft is occurred in electromechanical meter. What are the ways in which the people used to do power theft in electromechanical meters? Usually electromechanical meters वो meters थे जो आप लोगों ने देखा होगा घरों में पहले लगे होते थे. उसमें एक रोटेटिंग डिस्क होती थी जो जब रोटेट करती थी उससे हमारे मीटर की रीडिंग मूव करती थी. अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स को इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स ने या फिर स्मार्ट मीटर्स ने रिप्लेस कर दिया है. इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स. सो नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर. एज द वर्ड स्टेट्स, इलेक्ट्रो एंड मैकेनिकल. इट मीन्स दैट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेक्नोलॉजीज. मीन्स electrical technology and the mechanical technology. Electromechanical energy meters are the combination of mechanical and electrical technology. So basically इसमें एक rotating disk होती है
ठीक है, like it is written, a mechanical disc is present inside the meter that rotates when the load is applied. यानी कि जितना लोड अप्लाई होगा इसमें उसके अकॉर्डिंगली ये डिस्क रोटेट करेगी. सो द फर्स्ट मेथड इज, या तो हम अपने लोड को कंट्रोल करें तो हमारे डिस्क की स्पीड स्लो होगी, राइट. लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से अपना लोड रिड्यूस नहीं करते हैं और अगर उसके बाद भी हमें डिस्क की स्पीड को स्लो डाउन करना है तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऐसा मेथड ऑप्ट करेंगे कि जिससे कि हम डिस्क की मूवमेंट को अरेस्ट कर सकें, यानी कि डिस्क को हम रोक सकें. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है द स्पीड ऑफ द डिस्क is directly proportional to the amount of load applied. With the rotation of the disc, the dial of the energy meter increases its value. यानी कि जैसे जैसे मीटर की डिस्क रोटेट करेगी उसी के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करेगी, और जब वैल्यू इंक्रीज करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली यूज़र को बिल पे करना पड़ेगा. तो अब अगर हम लोग बात करते हैं दैट व्हाट वर द मेथड्स विच वर ऑप्टेड इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ द डिस्क, व्हाट वर द मेथड्स विच वर ऑप्टेड टू डू द पावर थेफ्ट इन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स जो कि हम लोग पहले यूज़ करते थे. सो दीज आर द मेथड्स. बेसिकली द फर्स्ट वन इज बाईपासिंग मीटर. बाईपासिंग मीटर में देखिए टू टाइप्स ऑफ पावर थेफ्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड स्टाइल एंड इनसाइड स्टाइल. द सेकेंड इज ड्रिलिंग होल्स इन electromechanical meters. Usually drilling hole in electromechanical meters is a very silly effect, rather I would say, because ये एक already ड्रिलिंग होल्स, राइट. तो ये एक ऑलरेडी एक एविडेंस उसमें खुद ही छोड़ दे रहा है कि अगर हमें पता लग गया है कि किसी एनर्जी मीटर में ड्रिलिंग हुई है तो इट मीन्स कि इसमें पावर थेफ्ट हुआ है. द नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ फिल्म इनटू द मीटर. अगर हम कोई भी फिल्म इंसर्ट कर रहे हैं, I will explain you later that what are the films that we insert in the meter and exactly where are these inserted. And the next is partial earth fault, tampering and the missing neutral method. So now we will study about these methods in detail. The first one is bypassing meter outside style. Now in this case we have two methods in bypassing meters. The one is outside style और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे that will be the inside style. In this the portion of the current is not allowed to go through the meter for undergoing measurement. अब इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, जब कोई भी एक मीटर होता है उसमें एक इनकमिंग फेज होता है और एक आउटगोइंग फेज होता है. यूजुअली हम क्या करते हैं, जब कोई भी एक करंट एंटर करता है इनकमिंग फेज में, यहाँ पे एक डिस्क लगी होगी जो कि रोटेट करेगी और वो क्या करेगी, काउंटिंग होगी उसकी, और उसके बाद ये जो करंट होगा वो आउटगोइंग फेज से बाहर फ्लो हो जाएगा. लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस वाले पार्ट में कुछ alterations करते हैं. क्या alterations करते हैं, a wire is inserted in the incoming phase line and the current is allowed to bypass through undergoing the measuring circuit and the current come out from the outgoing phase. इसमें क्या करते हैं कि हम एक additional wire इसमें insert करते हैं without going through this process, और इस wire को हम directly outgoing phase से बाहर जाने देते हैं. यानी कि एक जो सेकेंड वायर हमने इसमें इंसर्ट कर रही है वो क्या कर रही है, वो एग्जैक्टली कंप्लीट करंट को अलाउ ही नहीं करने दे रही है कि वो उसको मेजर किया जाए. यानी कि हमने क्या किया, हमने करंट को, कुछ अमाउंट ऑफ करंट को बाईपास कर दिया, वो मेजरमेंट वाले सिस्टम में गया ही नहीं. सो दिस इज द प्रोसेस. जो ये प्रोसेस हम यूजुअली मीटर के बाहर से करते हैं. अब अगर हम इसको बाहर से कर रहे हैं देन इट मीन्स कि हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं. तो लोगों के लिए ये बहुत इजी प्रोसेस हो जाता था कि जब उनको लगता था कि हाँ अब हमें रिक्वायरमेंट है, वो ये मेथड ऑप्ट कर लेते थे. जब उनको लगता था कोई इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है, वो उस वायर को हटा देते थे. वो इतना बड़ा प्रोसेस नहीं होता था बिकॉज जो ऐसा काम करते थे वो इसमें ऑलरेडी स्किल्ड हो चुके थे. अब इसी के तरीके एक और सेकेंड प्रोसेस है, दैट इज बाईपासिंग मीटर
इनसाइड स्टाइल। ये काम जो पहले वाले में था, दैट वी वर डूइंग फ्रॉम आउटसाइड द मीटर। द सेम वर्क व्हेन वी डू फ्रॉम इनसाइड द मीटर, तब हम लोग ये वाला प्रोसेस करते थे। इन दिस द पोर्शन ऑफ द करंट इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू द मीटर टू अंडरगो मेजरिंग, बट एंटायर प्रोसेस इज डन इनसाइड द मीटर। यानी कि ये पूरा प्रोसेस जो हम आउटसाइड द मीटर से कर रहे थे, अब हम उसे इनसाइड द मीटर से करेंगे। इसमें भी वही सेम काम हम करते हैं। अ वायर इज इंसर्टेड इन द इनकमिंग फेज लाइन एंड द करंट इज अलाउड टू bypass without undergoing the measurement circuit and current comes out from the outgoing phase. Now ये बिल्कुल same process है, but with the minute difference that this is done from inside the meter and the first one is done from outside the meter. But this fault can be detected because why we have written that this fault can be detected, because every meter is now कमिंग विद द सिक्योरिटी सील्स। अब अगर हमें उसके अंदर से कोई भी इफेक्ट करना है, यानी कि हमें उस सिक्योरिटी सील्स को टैम्पर करना ही करना होगा, तो उसके लिए ये वाला फॉल्ट बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है, बिकॉज हम इसमें सिक्योरिटी सील्स को टैम्पर करेंगे। अगर हम टैम्पर करते हैं तो वो कोई ना कोई रेसिड्यू या कोई भी एविडेंस ज़रूर छोड़ेंगी, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे पावर थेफ्ट हुआ है। Now moving to the next part, the drilling holes in the electromechanical meters. Basically this is considered a kind of very insensible effort by the power theft people who basically go for the power theft, because drilling holes is a visible attack. Visible attack obviously because हम क्या कर रहे हैं, हम मीटर में एक होल ड्रिल कर रहे हैं। If we are doing any drilling process, तो अगर हम उसको हटाने की भी कोशिश करेंगे then obviously वो originality reflect नहीं होगी। Drilling holes is a visible attack on the meters. This is an insensible method as evidence can't be erased or altered later, यानी कि इसके एविडेंस को हम नहीं हटा सकते because we have drilled a hole in the meter. Usually हम क्या करते हैं, कोई भी एक फॉरेन बॉडी या कोई भी एक फॉरेन मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं उसमें, जिसमें कि जो रोटेशनल डिस्क होगी उसकी पोजीशन को हम अरेस्ट कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? अरेस्ट। यानी कि अगर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो जो काउंटर होगा वो काउंटिंग बहुत ज़्यादा स्लो करेगा, मीटर की रीडिंग कम आएगी, और अगर मीटर की रीडिंग कम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यूटिलिटी बिल जो आएगा वो बहुत रिड्यूस्ड होगा। नाउ इस प्रोसेस को रिप्लेस करने के लिए, इस मेथड को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए नेक्स्ट मेथड आया, दैट वाज इंसर्शन ऑफ फिल्म इनटू द मीटर्स। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि रैदर एंड गोइंग ड्रिलिंग द होल इन द मीटर एंड देन इंसर्टिंग अ फिल्म, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कुछ एक नया इनोवेटिव आइडिया सोचा, जिसमें इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक एल्यूमिनियम डिस्क के ऊपर कुछ भी ऐसी वेटेड चीज़ रख दी जिससे कि डिस्क की मूवमेंट ऑटोमेटिकली अरेस्ट हो जाए। इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स एंड एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट्स बिटवीन द मैग्नेट्स। ऑब्वियसली जब एक एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करेगी बिटवीन द मैग्नेट्स तो क्या एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड करंट। नाउ जब इसकी मूवमेंट होगी तो यूजुअली हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ स्ट्रिप्स ऑफ सेल्यूलॉइड फिल्म्स, plastic wires, dry leaves, tongue cleaners are commonly used to arrest the movement of the disc। ठीक है, सपोज करिए ये एक रोटेटिंग डिस्क है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई भी एक फॉरेन बॉडी रख दी, यानी कि इट इज़ बट ऑब्वियस कि इसकी जो डिस्क की मूवमेंट होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। नाउ द काउंटर इज काउंटिंग the number of rotations that the disk is making. Obviously the disk will make the rotation, but the time in which the disk will complete one complete rotation will be lesser when this foreign body is inserted in on the rotating disk. तो अब जब इस पे एक foreign body insert हो जाएगी, काउंटर इसको slowly count करेगा, जिसकी वजह से जो रीडिंग आएगी वो reduced होगी, which will reduce the utility bills. Now moving to the next method,
partial earth fault tampering. Like the name itself suggests, partial earth fall. जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, बाईपासिंग वाले में हम लोग यूजुअली एक एक्स्ट्रा वायर इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब उस डिफेक्ट को कवर अप करने के लिए यूजुअली हमने क्या किया कि अगर कोई भी एक स्लॉट बना हुआ है इनकमिंग फेस का, सपोज ये एक इनकमिंग फेस का स्लॉट है और ये एक आउटगोइंग फेस का स्लॉट है, तो हमने क्या किया, उस वाले मेथड में एक वायर ऑलरेडी उसमें थी जो कि ये पूरे कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू होके जा रही थी। हमने क्या किया, हमने एक सेकेंड वायर ली और इसमें इंसर्ट कर दी एंड विदाउट गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस हमने इस करंट को बाईपास करवा दिया। यानी कि हमारे इनकमिंग फेज में इतनी स्पेस है कि एक सेकेंड वायर उसमें इंसर्ट हो सके। उन लोगों ने क्या किया, यानी कि अथॉरिटी पीपल ने क्या किया, उन लोगों ने इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए उसके जो इनकमिंग पोर्ट्स थे, जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग पोर्ट्स थे, उनको इस साइज का बना दिया कि उसमें एक ही वायर जा सके। यानी कि जो एक्चुअल वायर, जो रिकॉर्डिंग मीटर होगा, तो ये वाला इनकमिंग पोर्ट और ये आउटगोइंग पोर्ट, इसको हमने ऑल्टर कर दिया। एक बार जब ये ऑल्टरेशंस हो गए तब ये वाला मेथड आ गया कि पार्शियल अर्थ फॉल्ट टैम्परिंग हम इसमें कर सकें। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हमने कुछ अमाउंट ऑफ करंट को डायरेक्टली अर्थ में फ्लो करवा दिया। इट इज़ अगेन द सेम काइंड ऑफ प्रोसेस। इंस्पाइट कि हम एक एडिशनल वायर इसमें इंसर्ट करते, हमने कुछ अमाउंट ऑफ करंट को अर्थ में फ्लो करा दिया। इन पार्शियल अर्थ फॉल्ट टैम्परिंग द मीटर विल नॉट रिकॉर्ड करेक्टली एज बोथ द फेज एंड द न्यूट्रल आर नॉट इंस्टॉल्ड विद द करंट ट्रांसफार्मर। अगर हम टेक्निकली देखें तो हम क्या करेंगे, हम फेज और न्यूट्रल दोनों को करंट ट्रांसफार्मर के साथ इंस्टॉल ही नहीं करेंगे, रैदर हम क्या करेंगे, उसमें जो कुछ अमाउंट होगा, सम अमाउंट ऑफ करंट इज अलाउड टू फ्लो डाउन टू द अर्थ, ओनली सम करंट इज मेजर्ड अक्रॉस द लोड सर्किट। यानी कि बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट होगा जो एग्जैक्टली लोड सर्किट में मेजर करेगा और बाकी का करंट क्या होगा, अर्थ में फ्लो हो जाएगा। तो यानी कि जो बाईपासिंग मेथड था, इसको कुछ बेटर टेक्नोलॉजी के साथ जब जो लोग थे जो पावर थेफ्ट यूजुअली कर रहे थे, जब वो उसको लेके आए तो वो इस मेथड में लेके आए। उसके बाद एक और मेथड आया विच वॉज मिसिंग न्यूट्रल मेथड। सी इट वॉज वेरी क्लियर कि एक फेज से अगर हम चाहें कि पूरा सिस्टम वर्क कर जाएगा, देन दिस वॉज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूट्रल को मिसिंग कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा, एक तो फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का काम बेसिकली क्या होता है, जितनी भी एक्स्ट्रा करंट होती है, जितनी भी फॉल्टी करंट होती है, वो उसको अर्थ में फ्लो करा देता है, but only the faulty current. In missing neutral method, the current and voltage is measured only across one phase. यानी कि जो पूरा बर्डन था वो किस पे था, वो वन फेज था। यूजुअली जो वन फेज है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो करंट को मेजर कर सके और पूरे करंट को ऑटोमेटेड वे में मेजर करके पूरा लोड को वो मेजर कर सके। द करंट ऑटोमेटिकली फ्लोज डाउन द अर्थ इनहिबिटिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। यानी कि वो उसको एक फॉल्टी करंट में ही कन्वर्ट करके, बिकॉज जो करंट मेजर नहीं हो पा रहा था वो अनवांटेड करंट हो गया, वो अनवांटेड करंट किस में फ्लो कर गया, न्यूट्रल के थ्रू वो ग्राउंड में फ्लो कर गया। सो दिस इज अनदर येट अनदर टेक्निकल मेथड रादर आई वुड से, जो कि लोगों ने ऑप्ट किया इन ऑर्डर टू डू द पावर थेफ्ट इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से हम लोग मिसिंग न्यूट्रल मेथड या फिर पार्शियल अर्थ फॉल्ट टेम्परिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स में यूजुअली पावर थेफ्ट होता था, लोग किस तरीके के मेथड्स ऑप्ट करते थे। सो करेंटली इफ़ वी सी देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स आर नॉट यूज्ड, और रेयरली रादर आई वुड से कि कहीं कहीं पे बहुत रेयरली यूज़ होते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। नाउ इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स आर रिप्लेस्ड बाय द
electronic meters. So in the next video we will be studying about the electronic meters, how electronic meters are better than the electromechanical meters, and even then they are better than the electromechanical meters, how people are doing power theft in electronic meters as well. So for that video, stay tuned. Thank you.